अंधेरी रात का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। लेकिन अजय, एक निडर युवा, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अपने दोस्तों के उकसावे पर उसने उस हवेली में अकेले जाने का फैसला किया। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सर्द फुसफुसाहट अजय के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। हाथ में एक टॉर्च लिए वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय के कदम ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा बिल्कुल बंद था। हवेली के अंदर चारों ओर जाले, टूटी फूटी दीवारें और धूल ही धूल थी। एक कमरे में घुसते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी। अचानक दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उस तस्वीर में एक परिवार के 4 लोग थे। अजय ने गौर किया कि उनमें से एक लड़की की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। तभी तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। अजय ने खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई दिए जो ऊपर की ओर जा रहे थे। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अजय ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में बैठी एक औरत थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे अपने बाल हटाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, अजय के गले से चीख निकल गई। उसका चेहरा जला हुआ और भयानक था। वह औरत अचानक कुर्सी से उठी और अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। औरत के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह धीरे धीरे अजय के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मुझे जगा दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर अजय की टॉर्च और उसके फटे हुए कपड़े मिले। लेकिन अजय का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं, अब हवेली से रात को किसी के चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?